ओम शांति। आपका प्रश्न है, मुझे ऑनलाइन शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है। कई चीज़ें मेरे लिए है, कई चीज़ें घर के लिए है। तो अब अपने लिए तो मैंने शॉपिंग बहुत कम कर दी। घर को अच्छा दिखाने के लिए मैं काफ़ी टाइम शॉपिंग ऐप पर लगाती हूँ। हालांकि उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है जो मैं खरीदती हूँ, बस घर अच्छा लगे इसीलिए शॉपिंग करती हूँ। तो क्या ये सिर्फ अच्छा दिखने के लिए शॉपिंग करना ठीक है या देह अभिमान में आता है? उत्तर है, देखो, ऑनलाइन शॉपिंग ये सबसे बड़ी एडिक्शन आजकल है। घर में बैठे बैठे जो कुछ देखते हैं वो शॉपिंग करना लग जाते हैं। अभी चाहे वो आपके लिए है, चाहे वो घर के लिए है, कोई भी चीज के लिए हो, लेकिन ये सिर्फ एडिक्शन ही नहीं है, बहुत बड़ी एडिक्शन है। टाइम जाता है, पैसा जाता है, पैसे का मिसयूज होता है। हमेशा याद रखो, कर्म की गति जो मैंने आध्यात्मिकता से रखी है वो सुनो और अच्छी रीति समझो कि कैसे हमारे कर्म बनते हैं। ये जो आपका समय तो जाता है, ये बात तो अलग चीज है, पैसा गया वो भी अलग चीज है, लेकिन हमेशा जो भी चीज हम जरूरत से ज्यादा लेते हैं, वो चीज चाहे कपड़ा है, चाहे पैसा है, चाहे घर को सजाना है, कुछ भी हो, वो सब कहा जाता है दुरुपयोग। तो भगवान ने हमें अगर सब कुछ दिया है तो हमें हमेशा बुद्धि का उपयोग कर एक एक चीज का सदुपयोग करना है, साथ साथ आभार मानना है। तो ये जीवन तो अच्छा जाएगा, लेकिन दूसरे सारे जन्म भी सुधर जाएंगे और बच्चों का भविष्य भी सुधर जाएगा। आपकी ही एडिक्शन आप बच्चों को सिखा रहे हो। आजकल यही प्रॉब्लम है। आप इस फ्राइडे वेबिनार में सुनना कि बच्चों की नेटवर्क कैसे बनती है, सॉफ्टवेयर जिसको कहते हैं, पेट में गर्भ में होते हैं तब से शुरू हो जाती है। वो सारी सीरीज आप समझना, जिससे आपको पता चले कि कितना ये नुकसानकारक है। तो ये देह अभिमान ही नहीं, ये पैसे का दुरुपयोग करना अर्थात बड़े से बड़ा पाप कर्म करना और भाग्य पर लकीर लगा देना। जिस चीज का हम दुरुपयोग करते हैं वो चीज हमारे नसीब में से, माना भाग्य से दूर जाती है। तो इस जन्म में जो कुछ हमें मिला है वो बहुत अच्छा पुण्य है, लेकिन अगले जन्म के लिए या इस जीवन को सुधारने के लिए पैसे का सदुपयोग करना या दुरुपयोग करना वो हमारी बुद्धि पर निर्भर है। इसीलिए कोई भी चीज का हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। देह अभिमान तो है ही, आपके शॉपिंग कम कर दिया है माना थोड़ा देह अभिमान सिर्फ का है। कोई भी चीज को स्थूल चीजों में लगाव है वो सब देह अभिमान है। हम हमारे अनुभव सुनो, 18 वीडियो आती है तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में, और बड़ौदा के जो क्लासेस रखे हैं उसमें भी बहुत अच्छी रीति समझाया है कि हम क्या करते हैं। आज 22 साल हो गए, एक भी साड़ी नहीं खरीदी है। जो जरूरत है सफेद साड़ी, क्लासेस कराना है, सफेद कपड़े, ड्रेसेस, जो जरूरत है इतना ही ले बाई करती हूँ।
और जो चीजें एक्स्ट्रा थी वो भी दे दी। है ही नहीं घर में कपड़े, वो जो 2-4 साड़ी रखी है वो ही पहनती हूँ, कभी कभी जाना होता है तो। और जो भी पैसा बचता है वो सब सेवा में यूज करती हूँ। तो दूसरी बात तो छोड़ो, हाँ? ना ब्यूटी पार्लर, ना कोई, जो भी चीज में हमें लगता है कि ये हमें करना चाहिए लेडी तरी के हिसाब से, तो वो पैसा हम सेवा में यूज करते। यहाँ तक कि अगर हम ट्रेन में जा सके तो गाड़ी में भी नहीं जाते, ना प्लेन में जाते। ऐसी अच्छी रीति पैसे का सदुपयोग करने से ही स्वर्ग में नंबर 1 में आ सकेंगे। तो अभी तो कितना अच्छा है। तो अभी हमारे ऊपर निर्भर है कि इस पैसे को दुरुपयोग कर सभी के सामने शो ऑफ करना है, या फिर सदुपयोग कर हमारा बच्चों का, हमारा इस जीवन और भाग्य को बदलना है। ये हमारे ऊपर है। इसीलिए शॉर्ट में मैं कहूँ तो हमेशा एक ही चीज याद रखना, कोई भी चीज हो, चाहे संबंध है, चाहे माता पिता है, चाहे पति है, पत्नी है, बच्चे है, चाहे धन है, अच्छा शरीर है, जो कुछ है, सबका जो मिला है वो हमारा नसीब है। लेकिन अभी जो हमें उस चीज जो मिली है उसका सदुपयोग और या करके हमें अच्छा भाग्य भी बनाना है, ये जीवन को सुधारना है, या तो दुरुपयोग कर बर्बादी को लाना है। जो चीज आप दुरुपयोग करेंगे वो चीज आपके नसीब से कम होती है। इसीलिए आजकल विकलांग बढ़ते जाते हैं, नंबर 6 बढ़ते जाते हैं। ये सब क्या है? पनिशमेंट। इसीलिए इस चीजों से बचना है तो बुद्धि का उपयोग करो और सेवा में लगाओ। ओम शांति। प्रश्न है, रावण को शास्त्रों में शिव का बहुत बड़ा भक्त है ऐसा बताते हैं, लेकिन शिव बाबा ने बताया रावण तो 5 विकार है, इसके लिए भी पीछे कोई रहस्य होगा। तो रहस्य हो तो बताओ। ये भी कहा कि माया मेरी वफादार बच्ची है। उत्तर है हाँ। देखो, ये इसके बारे में मैंने आध्यात्मिक रहस्य में आप जाएंगे तो उसका डिटेल भी मिलेगा, और इसके पीछे बहुत गुह्य रहस्य है। वास्तव में ना तो रामायण हुआ है ना महाभारत हुआ है, ये सभी अभी की सिचुएशन का ही वर्णन है। वो मैंने बताया है, लेकिन समय मिलेगा तो और डिटेल में मैं बताऊंगी। तो भक्त, रावण भक्त था, अर्थात जो आत्माएं पूज्य थी, वही जब पुजारी द्वापर से बनती है तो सबसे श्रेष्ठ भक्त तो वही आत्माएं हैं। और वही आत्माएं कलयुग में ऐसी बन जाती है जैसे 5 विकार चरम सीमा पर पहुंच जाता है, और फिर से बाबा आकर भक्तों को भक्ति का फल देता है। तो भक्त कौन? आजकल जो भी हम देख रहे हैं कितना सारे भक्ति करते हैं ऐसा लगते हैं ना, लेकिन भक्त वह जो शुरुआत से, द्वापर की शुरुआत से जिसने भक्ति शुरू की है, और वो वही आत्माएं हैं जो सतयुग के पहले जन्म में आई है, और 33 करोड़ तक की आत्माएं। लेकिन पहले जन्म वाली में भी जो है वही आत्माएं ये भक्ति की शुरुआत करती है, तो भक्ति भी उनकी ही पूरी होती है। इसीलिए कहा कि रावण भक्त था शिव का, और 5 विकार रावण का बताया, 10 सिर, वो वही है
कि वही आत्माएं विकारी इतनी बन जाती है, एक विकार छोड़ दूसरा आ जाता, दूसरा छोड़ो तीसरा आ जाता। तो इसके लिए ये बताते हैं। तो मैं तब समय मिलेगा तब आपको अच्छी रीति जवाब दूंगी। और माया भी वफादार बच्ची है, क्योंकि माया ही हमें नचा रही है। और वो इसका आधार नाचना या नहीं नाचना, वो आधार है बुद्धि पर। जब बुद्धि स्थूल हो जाती है तो हम माया के पंजे में फंस जाते हैं। और माया ही तो हमारे कर्म का भोगना देती है। और उसके बचने के लिए ही हमें बुद्धि को शुद्ध पवित्र बनाना, वही तो भगवान आके सिखा रहे हैं। ठीक है। ओम शांति।